सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का यह नया अध्याय कुछ ऐसा मोड़ लेकर आया कि घर की दीवारें भी जैसे सिहर उठीं। अहाना के मन में एक आग जली जो अब थमने वाली नहीं थी। पोटलू ने पारो के साथ जो अमानवीय सुलूक किया, उसे देखकर पारो की आत्मा टूट चुकी थी। उसने दिनरात रोकर खुद को निहारते हुए कहा, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब जीने का कोई कारण नहीं रहा। पर वहीं पारो जब अहाना की आंखों में झांकी तो उसने पाया कि उसका पास कोई नहीं, बल्कि एक ऐसी बहन है जो चुप बैठकर अत्याचार सहने वाली नहीं। अहाना ने धीरे से पारो का हाथ पकड़ा और फुसफुसाती आवाज में कहा, तू अब टूट कर नहीं रहेगी। हमारी जिंदगी हमारे हक से बड़ी है। यदि कोई आदमी हमारी इज्जत पर हमला करता है, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। इस एक बात ने पारो के भीतर की भाप फिर से गर्म कर दी, जैसे सूखा अंगीठी अचानक से फिर प्रज्वलित हो उठा हो। पर कहानी अभी सिर्फ धड़कती हुई उम्मीद भर नहीं थी। पोटलू ने नासमझी और कठोरता का चरम दिखाते हुए कहा कि वह पारो को तलाक दे देगा और किसी और से शादी कर लेगा। यह सुनते ही पारो के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर अचरज यह था कि इस बार वह अकेली नहीं थी। अहाना उसकी पीठ पर एक ढाल बनकर खड़ी थी। अहाना ने पोटलू से आंखों में आंखें डालकर कहा, यदि तुमने दोबारा पारो पर हाथ उठाया तो इस घर में सीधा पुलिस आएगी और तुम्हें सलाखों के पीछे भेज देगी। अहाना की आवाज में ऐसी ठंडक और दृढ़ता थी कि वहां खड़े हर शख्स की रीढ़ सी कांप उठी। यही नहीं, दुर्गा ने भी सबके सामने खड़े होकर कहा कि वह अहाना के साथ है और यदि जरूरत पड़ी तो वह खुद पुलिस बुलाएगी। यह शब्द सुनकर घर का माहौल बदल गया। सम्मान और भय की एक नई परत बैठ गई। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी विरोधियों की फौज तैयार थी। बुआ जी ने अहाना की बातों को परिवार के विनाश की धमकी के रूप में लिया और चिल्लाकर कहने लगी कि यह लड़की घर की साख खत्म कर देगी। उसके शब्दों में पुरानी सोच की कठोरता थी और आंखों में भय का अंधेरा। बुआ जी के कटु व्यंग्य से अर्जुन का मन डोल गया। अर्जुन, जो अहाना की दखलंदाजी से पहले से ही परेशान था, उसने गुस्से में अहाना का हाथ पकड़कर कहा, यह तुम्हारा काम नहीं। अपनी जिंदगी संभालो, और अगर तुम दूसरों के मामलों में टांग अड़ाती रही तो रिश्ता नहीं चलेगा। अर्जुन की यह धमकी